आज के मैच में मेरा गोल्ड मेडल आया। पता नहीं क्यों मेरी गलती की वजह से मेरी ट्रॉफी नहीं आई। मैंने मेरी नर्व्स पर कंट्रोल नहीं किया, ज़्यादा हाउ बिलाऊ समझा उस चीज़ को और अब मैं पछता रही हूँ। ओके, ईशान गोल्ड मेडल, साक्षी गोल्ड मेडल और यशस्वी सिल्वर मेडल। ये मैच केवल इस बात का मैच नहीं था कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना कितना तेजी से आता है। ये इसका था कि जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप अपने आप को कितना रिलैक्स रखते हो। 3, 2, 1 and receive. ठीक है, सबने आंसर ठीक दिया। प्रत्युष 3.959, ईशान 9.400, साक्षी 4.439, कार्तिक 5.792, यशस्वी 6.473। हमारे नॉकआउट राउंड में जो फर्स्ट आता है उसको ट्रॉफी विनर कहा जाता है, जो सेकंड आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो थर्ड आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है और जो फोर्थ आता है उसको ब्रोंज मिलता है और जो गया उसको वो हार जाता है। तो आपको क्या मिला? मुझे गोल्ड मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रॉफी विन नहीं कर पाई, जबकि स्कूल में बहुत सारे लोग ये मानकर ही चल रहे थे कि अच्छा और कुछ नहीं, साक्षी की तो ट्रॉफी पक्की है ही है। ऐसे में आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने मित्रों की, अपने टीचर के ख्यालों पर खरी नहीं उतर पाई। किस टीचर के ख्यालों पर खरी नहीं उतर पाई? अपने सौरभ सर। सौरभ सर नाराज़ हुए क्या? नहीं, नाराज तो नहीं हुए, पर फिर भी थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, वो तो और लगता है। हमारी श्वेता मैम भी हमसे यही उम्मीद कर रही थी कि हम जीते, पर क्या आप उम्मीदों के मुताबिक रहते हैं या अपने एफर्ट्स की वजह से आपको जो मिलता है वो मिलता है? मिलता तो अपने एफर्ट्स की वजह से ही है। सौरभ सर मुझसे ट्रॉफी ही एक्सपेक्ट करते थे, वो चाहते थे कि मैं जीतूं और उन्होंने मुझे ये भी समझाया था कि वहाँ पर आराम आराम से अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके काम करना। लेकिन जब मेरे सामने सवाल आया, पता नहीं मेरे को बुखार चढ़ गया क्या हुआ मैंने बहुत जल्दी किया और मेरे 2 सवाल गलत हुए, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँची कि मैं हार गई। चलिए, रिजल्ट आपके सामने है। कार्तिक आप क्लियर विनर है। प्रत्युष आपको हम, वैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं रेसली क्वालिफाई करके। आपका गोल्ड मेडल ही बना रहेगा अगर आप राउंड 2 में किसी ट्रॉफी विनर को हरा देते हैं, तो आप अपनी गोल्ड मेडल को ट्रॉफी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट की फोटोग्राफ खींच लीजिए। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, बहुत अच्छा कंपीट किया आपने एक दूसरे के साथ। मैच में दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो मैच आपके हाथ से गया। बाकी तो ये टीचर बहुत समझदार है, इनके कोच के बहुत सारे बच्चे विनर हुए हैं इस बार। हर बार ही होते हैं, हर बार ही होते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, सबने बहुत अच्छा किया, गुड जॉब। और 2 अगस्त को दोबारा से कंपटीशन है, तैयारी शुरू कर दो। ओके, बाय बाय। एक बात बताओ, आप कह रही हो कि आज ऐसा हुआ, मतलब क्या वाकई में आज ही ऐसा हुआ या इसकी तैयारी? जैसे हम जीत जाते हैं जब किसी मैच को, तो एक्चुअली वो उस पर्टिकुलर एक दिन की तैयारी नहीं होती। जीत की तैयारी बहुत पहले से तैयारी हो रही होती है, बहुत दिनों पहले की तैयारी होती है। हारते हैं ना, उसकी भी तैयारी हम बहुत दिनों पहले से कर रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या न जानते हुए। ऐसा क्या था जो आप गलत कर रही थी जिसके प्रति आपको आगाह किया जा रहा था प्यार से बच्चे, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए? मैं एक तो मेरे काम के टाइम पे थोड़ी कम सीरियस रहा करती थी। मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसा शैतानी बच्चे ही हूँ और जब सर कराया करते थे, मैं करती तो थी पर थोड़ा मजाक में लेके करती थी, जिसकी वजह से आज जो हुआ सो हुआ। सर
मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ अपने सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं या कभी फ्यूचर में लेंगे, कि मैंने जैसे कहा हम जीत की तैयारी भी बहुत पहले से कर रहे होते हैं और हार की भी। 2 कमियां मुझे महसूस होती हैं साक्षी को लेकर। पहला कि साक्षी जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त पर ये मान बैठी है कि वो सबसे तेज़ है, उसकी तो ट्रॉफ़ी पक्की है, वो तो जीत ही जाएगी, बाकी सारे बच्चे उससे नीचे हैं और ठीक है ट्राई करते हैं। तो वो ऐसा कभी उसके मन में भाव आता है, यानी कभी कभी तो आता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जिसके मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं तो हूँ ही, उसके साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो कभी कभी अगर ज़रा सी भी चोट लगे या ज़रा सा भी अगर उसे हार का सामना करने को मिले या अगर ज़रा सा भी उसे चैलेंज मिले तो हिल जाता है। तो साक्षी को चैलेंज मिला है पिछले दिनों में कुछ और नए उभरते बढ़िया खिलाड़ियों से और उसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस हिला। डू यू एग्री और नॉट? बताओ। यस यस। प्रियांशी, संगम, ये बच्चों ने इसके सामने आके इसे हराया 2-4 बार, तो ये इतना अंदर तक ले गई जिसने इसके कॉन्फिडेंस को डगमगा दिया और वो अंदर ही अंदर चल रहा था, चाहे हंसी में ऊधम में इस बात को दिखाए या ना दिखाए, मगर ये हुआ है ना। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स अ गेम, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है और कभी हम जीतते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन में इस तरह की चीज़ें रुकावटें डालती हैं, इनका याद रखें, इनका ध्यान रखें सभी बच्चे कि गेम चल रहा है, कभी कोई जीतेगा कभी हम जीतेंगे। ये शेक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि अगर किसी ने हमें हरा दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके कोच अगर आपको कोई बात बता रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनो क्योंकि उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। यू आर नॉट द ओनली वन, बहुत सारे बच्चे ट्रेंड किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अलग अलग बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसे पहचानने का हुनर अनुभव से सीखा है, अपनी ट्रेनिंग से सीखा है, अपने कोचेस से सीखा है, बहुत पढ़कर सीखा है, बहुत पढ़कर सीखा है। तो आपको जो बताया जाता है उसे करो। रोना नहीं है भाई, नहीं, ना, ये रोना ही तो नहीं है। चलो इधर देखो, कोई नहीं, अरे बस। हाँ मेरी बात सुनो, नहीं हंसी की बात नहीं बच्चों। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ज़रा आप अपने मन को शांत करो, अब आप चुलबुले होते हो, थोड़े शैतान भी होते हो और शैतान होना भी चाहिए। जिस बच्चे ने शैतानी नहीं की वो बच्चा ही नहीं है, ऊधम करो, पर जिस वक्त अपनी ट्रेनिंग चल रही है उस वक्त मत करो। होता क्या है, हम बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो विनर्स हैं, वो केवल एबैकस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तेज़ नहीं है, बल्कि वो हालात को समझने में भी बहुत तेज़ हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई हरकत करेंगे तो हमारी हरकत को फॉलो करेंगे बहुत सारे लोग। क्योंकि स्कूल में रतनलाल फूल कटोरी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा में, आप मेरी सबसे प्यारी बच्चियों में से एक हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने इंस्पायर किया आगे आने के लिए, एबैकस सीखने के लिए। मतलब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबसे पहले वहाँ पर आगे आके एबैकस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तो दूसरे सारे बच्चे आपको देखते हैं, तो अपने आप को काम रखने के लिए मैं जो टिप्स देता हूँ उन्हें फॉलो करो। आपने नहीं किए, मैं जानता हूँ, आप भी जानती हो। तो आप सभी बच्चों से, जो भी इसे देख रहे हैं, केवल बच्चों से नहीं बड़ों से भी, जीवन में अपने आप को कूल रखो। जितना कूल रखोगे उतना बढ़िया सक्सेस आपको मिलेंगी। और सक्सेस के पीछे मत भागो, एंजॉय करो ना, गेम को एंजॉय करो। इट्स अ गेम। और मुझे मालूम है मेरी बेटी, ये देखो, ये फिर से आएगी और 2 अगस्त वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करेगी और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर देगी, है कि नहीं? ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।